हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 पर बात करने वाले हैं सेट्स के। क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स पर हम बात कर रहे हैं। दैट इज़ लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 0 में हमने बात कर लिया था कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 1 पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर क्या हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स एंड लेक्चर नंबर 1। उसमें हम टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज़ डेफिनीशन ऑफ अ सेट। डेफिनीशन ऑफ अ सेट, एक सेट को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सेट बेसिकली क्या होता है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो अब हम देखने जा रहे हैं डेफिनीशन। आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनीशन से स्टार्ट करेंगे, और डेफिनीशन में बहुत सारी बातें चैप्टर की इंक्लूडेड होती हैं, तो वो ध्यान से समझनी है आपको। डेफिनीशन ऑफ अ सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बता दिया कि सेट बेसिकली क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसका कलेक्शन बनाया, और वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड होगा तभी वो सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब इस वर्ड की बहुत बड़ी मीनिंग है। इस वर्ड को आपको समझना होगा। अगर आपको समझना है कि कोई भी कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, तो आपको इस वर्ड की मीनिंग समझनी होगी स्टूडेंट। डेफिनेशन ऑफ अ सेट में बता दिया कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट लेंगे, कलेक्शन बनाएंगे, और वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड होगा तब जाके सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, उसकी मीनिंग हमें समझनी है। वेल डिफाइंड वर्ड की क्या मीनिंग है? ओके स्टूडेंट, वेल डिफाइंड का मतलब जो भी कलेक्शन हो वो ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा हमें। अगर ठीक से डिफाइंड है, इसकी क्या मीनिंग हुई? फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स in English alphabet, collection of vowels in English alphabet. ओके स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप देखो AEIO U। ओके स्टूडेंट, हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिया और कलेक्शन किया। कलेक्शन करने का काम यहाँ पर ये करली ब्रैकेट का करेगा। करली ब्रैकेट का काम है यहाँ कलेक्शन को प्रेजेंट करना। तो करली ब्रैकेट कलेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। ये है ऑब्जेक्ट, और इनकी डेफिनेशन हमने दी है कि दीज आर द वॉवेल्स। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन हमने क्या दी है? दीज आर द वॉवेल्स। और अब हमें देखना है कि हमने ऑब्जेक्ट लिया, कलेक्शन भी बना लिया, और डिफाइन भी कर दिया कि दीज आर द वॉवेल्स। अब हमें देखना है कि ये जो डेफिनेशन वो वेल डिफाइंड है या नहीं। ओके स्टूडेंट, वेल डिफाइंड हमें चेक करना है। अगर वेल डिफाइंड, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो हम बोलेंगे ये सेट है। अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो ये सेट नहीं है। अब स्टूडेंट हमें चेक करना है कि जो हमारी डेफिनेशन है वो ठीक है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे ही हमने बोला कि दीज आर द वॉवेल्स, क्या कोई थर्ड पर्सन आके इस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो वॉवेल्स ही हैं। इसका मतलब इस पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता हमारी डेफिनेशन पे। इसका मतलब ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसका मतलब इट इज अ सेट। ये कलेक्शन सेट होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है? कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ओके स्टूडेंट, आप देखो, कह रहे हैं कि हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट और कलेक्शन बनाया और डिफाइन भी किया कि दीज आर द गुड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, आप देखो यहाँ पे क्या करें, क्लास के जो अच्छे स्टूडेंट थे उनका हमने कलेक्शन किया। अब हमें चेक करना ये जो हमने कलेक्शन बनाया है क्या ये वेल डिफाइंड है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। जैसे ही मैंने बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुरंत केमिस्ट्री के टीचर ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि नहीं, ये तो बेकार बच्चा है, इसके तो मार्क्स ही कभी भी नहीं आते, ये तो हमारे केमिस्ट्री में हमेशा फेल हो जाता है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरी डेफिनीशन ईजिली किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया उस पर।
इसका मतलब मेरी ये डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक से मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो इस टाइप के जो भी कलेक्शन हम बनाएंगे इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। आ गई स्टूडेंट बात समझ में आपको? बेसिकली कोई भी कलेक्शन तभी सेट होगा जब वो वेल डिफाइंड हो, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो तभी सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो वेल डिफाइंड था, तो इसका मतलब वो कलेक्शन सेट है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हमने डिफाइन किया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री के टीचर ने तुरंत ऑब्जेक्शन ले लिया। तो इसका मतलब इस टाइप की जो भी डेफिनेशन होगी जो ऑब्जेक्शनेबल होगी, कह रहे हैं कि जिस पर भी इजीली कोई ऑब्जेक्ट कर दे वो सेट में वो कलेक्शन नहीं आएगा। ऐसा कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं होगा, और ऐसा कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, ठीक से डिफाइन किया गया, वो सेट होगा। ओके स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वेल डिफाइंड वर्ड उठा के यहां पे लगा देते हैं, तो सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, करेक्ट डेफिनेशन सेट की यही है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन को डिफाइन करना, ऑब्जेक्ट को नहीं डिफाइन करना है। ओके, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेंगे, कलेक्शन बनाएंगे, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अभी मैंने पहली बात आपको चैप्टर नंबर 1 के सेट से रिलेटेड लेक्चर 0 में हमने बात की थी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। अभी हमने लेक्चर 1 में फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कलेक्शन दिया होगा, आपको कलेक्शन गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो एक पॉइंट अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, डेफिनेशन। अब हम पॉइंट नंबर 2 पर बात करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर 2 पर हम बात करेंगे स्टूडेंट। टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर 2 है स्टूडेंट नोटेशन ऑफ अ सेट। टॉपिक नंबर 2 क्या है? नोटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे? आप देखो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि ये एक सेट है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स AEIOU। स्टूडेंट आप देखो ये एक सेट है, तो सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई सेट आएगा तो उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। उसमें ये जो ऑब्जेक्ट हैं जिनका हम कलेक्शन बनाया है, अब उनको बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, उसको हमने नाम रख दिया एलिमेंट। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका भी अब हम थोड़ा थोड़ा नाम अपने अकॉर्डिंग रख रहे हैं। चैप्टर को हमें कंसाइज करके एक अच्छा सा चैप्टर तैयार करना है, तो अब हम बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, अब उनका नाम रख लिया एलिमेंट। ओके, तो कह रहे हैं कि सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उनमें जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या पता चल गया? हेयर A is an element, A is an element of set A. ओके स्टूडेंट, A is an element of set A। ये एक सेंटेंस है, हमें इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज देनी है, तो इसको हम ऐसे देते हैं A belongs to A। इसको हम रीड करते हैं belongs to। इस सिंबल को क्या रीड करते हैं? belongs to। A belongs to A, इसका मतलब ये इस सेट का एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट का सिंबल है। ओके स्टूडेंट, इतने बड़े सेंटेंस को हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज दी, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज से हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। एक्सप्रेशन हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे मैथमेटिकली, एंड बी इज नॉट एलिमेंट, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। उसको हम कैसे लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके स्टूडेंट, अभी हमने सेकेंड टॉपिक पर बात किया। सेकेंड टॉपिक बेसिकली क्या है? नोटेशन ऑफ अ सेट। सेकेंड टॉपिक क्या है? नोटेशन ऑफ अ सेट। नोटेशन में हमने देखा कि सेट ए है, उसको कह रहे हैं कि किसी भी सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू का सिंबल, और एलिमेंट नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। ओके, डज नॉट बिलोंग का सिंबल। तो स्टूडेंट ये सेकंड टॉपिक। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टॉपिक में क्या है। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया कि डेफिनीशन क्या है, तो डेफिनीशन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये आपको बिल्कुल लर्न करके रखना है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट लिया, कलेक्शन बनाया, और वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड होगा तभी सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
सेकंड टॉपिक पर हमने बात किया नोटेशन ऑफ अ सेट। नोटेशन ऑफ अ सेट पे हमने बात किया कि सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू का सिंबल, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। ओके स्टूडेंट, अब हम टॉपिक नंबर 3 पर बात करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। किस पर बात करने जा रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, एक सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में बता दिया कि सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, एक क्या है? रोस्टर फॉर्म। एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, एक है रोस्टर फॉर्म और एक क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर 3 बेसिकली क्या है? टॉपिक नंबर 3 में हम देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? लिस्टिंग द एलिमेंट की हमने लिस्टिंग कर ली है, लिस्टिंग द एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट। स्टूडेंट आप देखो ये रोस्टर फॉर्म है। सेट को हम क्या करें? अगर डायरेक्ट एलिमेंट ही लिख दें तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल लैंग्वेज में क्या है? सेट को अगर हम डायरेक्ट ही एलिमेंट्स लिख दें और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? हम रोस्टर फॉर्म। और इसी बात को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो देखो आप स्टूडेंट कैसे लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रोस्टर फॉर्म गिवन होगा, आपको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर गिवन होगा तो उसको रोस्टर में लिखना है। ओके, ये एकेडमिक टाइप के क्वेश्चन है। एंट्रेंस के क्वेश्चन कैसे होंगे उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया तो हम समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या है, उसमें चैप्टर सेट्स क्या है, सेट्स में सेट क्या है, बेसिकली उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या है, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में रोस्टर फॉर्म की हमने बात कर ली है। रोस्टर फॉर्म क्या है? सिंपली एलिमेंट लिख देने और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देने हैं, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म तो हमने आपको बता दिया क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे? ये जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने एक्स एज्यूम कर लिया और सच दैट, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सच दैट। ये किस बात का सिंबल? सच दैट। कह रहे हैं कि हमने एक्स एज्यूम कर लिया, अब उस एक्स की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या है? वेयर कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। X is a vowel of English alphabet. ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट हम एलिमेंट ही लिख देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट को हमने एक्स एज्यूम किया और उस एक्स को वेल डिफाइन, ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? अगर अभी आपने ये क्वेश्चन लिख के आप चलेगा और कोई बाहर से एंटर करता है, उसको बोलें कि रोस्टर में कन्वर्ट करो आप, तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने 3 टॉपिक पर बात कर लिया। फर्स्ट हमने देखा डेफिनीशन, सेकंड हमने देखा नोटेशन एंड थर्ड हमने देखा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? लिस्टिंग द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक्स एज्यूम कर लिया और उस एक्स को हम डिफाइन करेंगे। उस एक्स को हम डिफाइन करेंगे। वो एक्स क्या है? एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। करें कि हमने उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट लिख दी। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म पर। सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म पे कुछ और हम क्वेश्चन दिखेंगे। देखो आप क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन है राइट द सेट। सेट है, सेट क्या है? 1/2, 2/3, 3/4 एंड अप टू एंड सो इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन आप देखो स्टूडेंट, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा।
एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। क्या कह रहे हैं, राइट द सेट, ये एक सेट है, आपको ध्यान से देखो, आप यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए और कॉमा से सेपरेट किए, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। कह रहे हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो आप। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, आंसर क्या है इसका, आप देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन सारे एलिमेंट को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, सारे एलिमेंट्स को हम x एज्यूम कर लेंगे। अब उस x को डिफाइन करना है तो सच दैट x। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए कि उसके बाद वो अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये सारे एलिमेंट मिल जाने चाहिए। तो स्टूडेंट ध्यान से आप देखो कि ये x क्या है, ऊपर कोई नंबर है, मान लिया हमने उसको n, और नीचे क्या है n+1 करते जाएं तो ये वैल्यू आ रही है। और हम ये भी बता देंगे कि वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कौन से नंबर है, आप जानते हो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, काउंटिंग जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर हम अगर यहाँ पर रखते जाएं, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है रोस्टर फॉर्म और ये है उसका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, राइट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड है इलाहाबाद, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इन रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस सेट को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन है कि इलाहाबाद एक वर्ड है, उसके लेटर्स का हमें सेट बनाना है, लेकिन वो रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, अब देखो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट मेंशन करते हैं, पहले एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है, लेटर्स। तो लेटर्स नोट कर लो आप, ALBHD। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और भी बता दूं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जब हम सेट बनाते हैं, जब हम कलेक्शन करते हैं, तो एक ही एलिमेंट को बार बार कलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखो ए यहाँ कई बार आ रहा है लेकिन हमने एक ही बार लिया, क्यों, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट को बार बार कलेक्ट करते जाएंगे तो बाकी को कब करेंगे। तो एक बात मेरी ध्यान रखनी है कि सेट में जब ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ से क्या हो गया, कह रहे हैं कि हमने एलिमेंट लिस्टिंग द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये है हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान है, रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने बात की टॉपिक नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर 3 से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखे, रोस्टर से सेट बिल्डर एंड सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जितने भी डिफरेंट टाइप के लेटर्स थे उनको हमने कलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 पर। टॉपिक नंबर 4 पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। टॉपिक नंबर 4 क्या है, कार्डिनल नंबर। टॉपिक नंबर 4 क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। स्टूडेंट कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set A is called cardinal number of A. Cardinal number of A. It is denoted by इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, n ऑफ A से। कार्डिनल नंबर की मीनिंग क्या है स्टूडेंट, कार्डिनल नंबर की मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं उसी को हम कार्डिनल नंबर, सेट की लैंग्वेज में कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, n ऑफ A से डिनोट करते हैं। कैसे स्टूडेंट, कैसे डिनोट करते हैं, n ऑफ A से। फॉर एग्जाम्पल if a set A having elements A E I O U,
तो स्टूडेंट इसका कार्डिनल नंबर, इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है ना, इसका मतलब इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है? 5। कार्डिनल नंबर जो है वो कितना है?